डबल हो रहा है ना, तो इसमें क्या कर लेगा, क्या कमा लेगा। सिलेंडर आता है, आगे बढ़ते जाएंगे रेट। सिलेंडर आता है, ठीक है ना। सिलेंडर जो घर का सिलेंडर आता है 600-300 रुपए का, 400-500 रुपए का, वो सिलेंडर 1000 रुपए का। तो सर जी कहाँ से क्या करेंगे इंसान। 5 दिन में कितने रेट बढ़ गए। कमाने वाला बंदा, अगर 10,000 कमाने वाला बंदा 8,000 रुपया सामान ले लो तो 2,000 रुपये क्या कर लेगा आप। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों आज हम कूच बिहार में CNG पंप पर मौजूद हैं, जहां पर तमाम चालक साथी यहां पर जो हड़ताल है 18 तारीख को उसके यहां पर पर्चों का वितरण कर रहे हैं और सभी जो भी ऑटो है, टैक्सी है, सभी को उस हड़ताल के बारे में बता रहे हैं और गाड़ियों पे स्टिकर चिपका रहे हैं और सभी को इस हड़ताल के बारे में जागरूक कर रहे हैं कि कल 18 अप्रैल से ऑटो, टैक्सी और जितने भी कमर्शियल वाहन हैं और CNG से चलित हैं उनकी हड़ताल रहेगी। उनकी शर्त यही है कि जो ये अचानक CNG का रेट एकदम डबल हो गया है उसको लेकर वो खासा परेशान है और डबल रेट में वो लोग CNG भराकर अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो उनका जो भाड़ा उनका पहले वाला ही 10 साल पुराना है, लेकिन जो अभी CNG के रेट है पिछले महीने से अगर बात करें तो 40 रुपीज़ से 72 रुपीज़ तक पहुंच गया है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है। उस डबल CNG के रेटों को लेकर सभी ऑटो टैक्सी चालक खासा नाराज़ हैं और उसके लिए उन लोगों ने 18 अप्रैल से एक चक्का जाम हड़ताल करने का निर्णय लिया है। उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक भी पहुंचा दी गई है, सभी सरकारों तक भी पहुंचा दी गई है, सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि कल 18 तारीख से ये चक्का जाम रहेगा और हड़ताल रहेगी। आइए हम बात करते हैं जो यहाँ पर चालक साथी हैं जो कार्य कर रहे हैं। जी नमस्कार सर, आपका नाम क्या है। जी कमला प्रसाद, मयूर विहार फेज 3 से। जी तो आज यहाँ पर ये पर्चों का वितरण कर रही हैं क्या। जी हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं सर। CNG पेट्रोल का रेट बढ़ता चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन डेली बढ़ रहा है, हम लोगों का कोई रेट नहीं बढ़ा, बढ़ने की वजह घटते जा रहा है। तो इसलिए हम लोग जो आह्वान किए हैं कि भाई हम लोग चक्का जाम करेंगे अनिश्चित काल के लिए, कल से 18 तारीख से। अभी क्या स्थिति है कि अगर आप 72 रुपीज़ में यानी कि 72 रुपये में अगर आप जो CNG भरा रहे हैं उसमें आप कैसे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है, या फिर जो ओला उबर का रेट है वो आपको कम मिल रहा है, कैसे आप इसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। सर हम लोग हर तरह से देखिए जितना हम लोग का लागत आ रही उससे कम हम लोगों का तो बिल बन रहा है, तो हम लोग कैसे चल पाएंगे, क्योंकि लागत से ज़्यादा बिल बनने से ज़्यादा हम लोग का लागत ही आ रहा है, तो इसमें हम लोग कैसे काम कर पाएंगे, हम लोग असमर्थ है काम करने में। इसलिए हम लोगों ने चक्का जाम का आह्वान किए हैं। नहीं अभी अगर बात करें अभी 72 रुपये पर किलो के हिसाब से जो CNG आ रही है, इस CNG के रेट में आप कितना दिन भर में कमा लेते हैं। सर कमाई तो बिल्कुल ही नहीं है, घर से जा रहा है, घर से कमाई है नहीं, घर से पॉकेट से जा रहा है सर। जी यानी कि चालक साथियों का कहना है कि अभी जो ये 72 रुपये पर किलो में जो CNG भरा रहे हैं और इनका जो भाड़ा है वो बहुत ही कम रेट है। अगर पूरे दिन में ये लोग 1000 रुपये का भाड़ा करते हैं तो उनका 500 रुपये का CNG चला जाता है, बाकी के बचे 500 रुपये उनकी किस्तों में और गाड़ी के मेंटेनेंस में चली जाती है। आइए बात करते हैं और सभी चालकों से। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो ऑटो टैक्सी चालक हैं वो किन किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर परेशान हैं। भैया आप कहाँ पर रहते हैं। मैं यहाँ CNG पर रहता हूँ। अच्छा, आप भी ऑटो चलाते हैं। नहीं, मेरी दुकान है। अच्छा, दुकान है। आप कहाँ से हैं सर। सर मैं टैक्सी चलाता हूँ ओला उबर में। थोड़ा आगे आ जाइए सामने। जी सर मैं टैक्सी चलाता हूँ ओला उबर में। जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये जो ओला उबर रेट दे रही है इसको लेके, और इस टाइम पे जो CNG का रेट इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं, सरकार भी नहीं देख रही है चीज़ को, और हमारी समस्याओं को कंटिन्यू हम सरकार को लेटर दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं हर चीज़ के बारे में, फिर भी कोई समाधान नहीं निकाल लिया। CNG का रेट 72 रुपये पहुँच गया है। नहीं तो इतना बड़ा आप लोगों ने चक्का जाम और हड़ताल का जो ये निर्णय लिया है इसके बिना कोई काम नहीं चला। आपने पहले सरकारों को बताया कि हम लोग इस तरीके से परेशान हैं और अगर आपकी समस्या का हल पहले ही हो जाता तो शायद इतना बड़ा ये चक्का जाम वगैरह आपको नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो आपने बताया। हाँ बिल्कुल, सारे प्रलोभन दिए हुए हैं, सारे लेटर लगाए हुए हैं हमने सरकार को, केंद्र सरकार को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी सारे कुछ दिया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, मगर फिर भी सरकार क्यों अंधी होकर बैठी है, क्यों नहीं सुन रही है। यहाँ पर कौन है आपके साथ, यूनियन के लीडर वगैरह। यूनियन के लीडर नहीं, हम सारे ड्राइवर भाई हैं, और हमारा जो ड्राइवर भाइयों को सपोर्ट करने उतरी है एक हमारी जन सेवा ड्राइवर पार्टी अभी नई गठन हुई है, जो ऑल इंडिया नेशनल पार्टी है, जो सपोर्ट कर रही है हमें, और जिसने परमिशन भी ली है और हमारा पूरा समर्थन दे रही है ड्राइवर भाइयों का। अच्छा, जो ये चक्का जाम और हड़ताल का जो आप लोगों ने निर्णय लिया है, आह्वान किया है,
तो जन सेवा ड्राइवर पार्टी है यही है ना? जी जी, जन सेवा ड्राइवर पार्टी जो ड्राइवरों के हित के लिए जन सेवा को लेके उतरी है। जी जी जी, तो हम बात करना चाहेंगे इसके जो जन सेवा ड्राइवर पार्टी के कुछ, जरा बुलाइए एक मिनट सर, बुलाइए एक मिनट, आइए सर, तब तक आप आ जाइए। आप भी ऑटो चलाते हैं सर? हाँ जी सर, ऑटो चलाते हैं हम। आपका नाम? आनंद कुमार जी है। जी, कहाँ पर रहते हैं आप? हम यहाँ छतरपुर से रहते हैं। पहले आप क्या रेट सीएनजी भरा रहे थे? पहले हम ये 35 रुपये 40 रुपये भराते थे। जी, आज जी। के रेट है 70-72 रुपये। अच्छा अच्छा, तो पहले आपका ऑटो का किराया कितना था? किराया वही 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से था। 8 रुपये था। हाँ जी। तो 35 दूनी 70, यानी कि अब आपका जो सीएनजी का रेट है वो डबल हो गया है। किराया हमारा वही है पुराना। किराया भी फिर डबल होना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल जी। 16। हाँ 16 रुपये पर किलोमीटर। यानी कि जो पहले 8 रुपये किराया था और इनका जो सीएनजी का रेट था वो था कितना? वही 40 भी 42 35 रुपये। ठीक है, तो अब वो हो गया 70। अब इनका जो किराया है, चालक साथियों का मानना है कि अगर सीएनजी का रेट डबल हुआ है तो इनका किराया भी डबल होना चाहिए। इससे सिवा और उनको कुछ नहीं चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। अगर ये किराया डबल हो जाता है तो जो कल होने वाला जो चक्का जाम हड़ताल है वो कैंसिल कर देंगे? बिल्कुल जी, अगर हमारी मांग पूरी कर देंगे तो हम चक्का जाम ये अपना धरना प्रदर्शन बंद कर देंगे। बात करेंगे यहाँ पर जन सेवा ड्राइवर पार्टी के अध्यक्ष इन लोगों को सब सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपके चैनल पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, ख़ास तौर पर नरेश जी आप जी का, कि आप इतना समय निकाल के और सबके जो है व्यू लेने आते हो, सबकी राय लेने आते हो और दुनिया को अवगत कराते हो कि अभी सब ड्राइवर भाइयों के साथ क्या चल रहा है। जैसा कि अभी मैंने सभी चालक साथियों से बात किया, उनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो ये कल का जो हड़ताल चक्का जाम है उनका सबका एक ही प्रॉब्लम है कि जो ये सीएनजी का रेट डबल हुआ है और जो उनका भाड़ा है वो पहले वाला ही भाड़ा है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। तो इसमें आप किस तरीके से मदद कर रहे हो? मदद देखिए सबकी इस तरीके से, तो सीएनजी के रेटों को परेशान होकर यहाँ पर काफ़ी जो चालक साथी मौजूद हैं और वो सभी को पर्चे वगैरह बांट रहे हैं। ये उन पर्चा दिखाते ना भाई साहब, पर्चा ज़रा, ये पर्चे बांट रहे हैं और कल का जो हड़ताल के लिए। तो सर क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, आप क्यों आपने ये हड़ताल किया हुआ है? जी, एक तो सीएनजी इतनी महंगी हो गई है। अगर हम किराया बढ़ाते हैं तो सवारी वैसे ही नहीं बैठती है, तब फिर कहाँ बैठेगी? अगर सीएनजी डाउन हो जाएगी तो और भी थोड़ा सही हो जाएगा काम धंधा। सवारी वैसी नहीं बैठती है, 25 रुपये किराया वैसे ही है, बोलती नहीं बहुत ज़्यादा लेते हो आप। अब सीएनजी इतनी महंगी है तो हमें दिक्कत होती है, काम धंधा है नहीं। कुछ चालकों का मानना है कि किराया बढ़ जाना चाहिए। अगर किराया बढ़ेगा तो ये काम कहाँ से होगा? फिर पहले ये बताओ, काम कहाँ से होगा? सीएनजी देख रहे हो, सवारी वैसे ही नहीं बैठती है, गाड़ी पूरी गाड़ियाँ इतनी हो गई है रोड पे, सवारी भी नहीं है रोड पे। जी, यानी कि आपका मानना है कि अगर किराया बढ़ाया जाएगा तो सवारियां कम हो जाएंगी, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जी। काम धंधा तो वैसे ही नहीं है, तो किराया बढ़ाने से क्या फ़ायदा? तो फिर क्या चाहते हैं? महंगाई कम करो ना, इतनी महंगाई कम करें, हम लोग को सुविधाएं दें। क्योंकि एक तो हम लोग किराए पे चलाते हैं, हम किराए की गाड़ी चलाते हैं, हम लोग लेबर मजदूर आदमी है। हम लोग को ये नहीं समझ में आता कि हम लोग किस तरह से अपने बाल बच्चों को पालें, और यही एक जरिया है कि गाड़ी चला के हम लोग पालते हैं। और वो काम धंधा बिल्कुल है। जब से हमारी सरकार बनी है और बीजेपी वाली की सरकार बनी है, मैं खुल के बोलता हूँ, बीजेपी वाली की सरकार बनी है, केंद्र का मालिक वो है, हर स्टेट का देखभाल वो करते हैं, हर स्टेट में पैसा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं। पहला लॉकडाउन से लेकर अब तक भूख से भूख मरे जाने, हमारे बच्चे तक को इलाज कराने तक का पैसा नहीं है, हमारे घर में रोटी तक का पैसा नहीं है, हम किराए पर रहते हैं। अब सब मकान मालिक बिजली बिल लेता है हमसे, और बड़े बड़े लोग के लिए क्या दिया है छूट? उसको बिजली बिल माफ़ कर दिया, हम लोग के लिए क्या किया है? किराएदार हम तो इंसान हैं, हमसे ही जीते हैं, हम सरकार बनाते हैं, हम ही बनाते हैं। हम लोग के पास सारा कुछ ऑलरेडी दिल्ली का सब प्रूफ है। हम चाहें तो वोट डालते हैं, हम चाहें तो किसी को बना दें, किसी को उतार दें, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम गरीबों को मारे। गरीबों को वजह से तुम ताज पे बैठे हो तो ताज से उतरने के भी हम लोग हकदार जानते हैं। तो क्या क्या आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गैस की महंगाई कम करे, तेल जो सरसों तेल है वो खाने वाला महंगाई कम करे, हर चीज़ खाने चीज सिलेंडर पे इतना बढ़ गया, हम लोग इतने परेशान हैं, हम लोग किस तरह से जूझ रहे हैं ये हमें पता है। सरकार तो अपना बैठी है गद्दी पे, हमें पता नहीं कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा। बाहर देश को पैसे दे रहे हैं, हर देश को पैसे दे रहे हैं, यहाँ गरीब भूखे मर रहे हैं। हम लोग को ये चाहिए सुविधा। अगर सवारी का किराया बढ़ाएं तो सवारी बस केजरीवाल साहब ने बस में फ्री कर रखा महिलाओं के लिए। जेंट्स के लिए क्या क्या है? जेंट्स के लिए क्या क्या है? चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे केजरीवाल हो, जेंट्स के लिए क्या क्या है? जेंट्स बनाता है और जेंट्स ही बिगाड़ता है। औरत मर्द से बनता है और मर्द से औरत बनता है। औरत घर चलाती है, मर्द दिन भर कुत्ते की तरह भागता है इधर से उधर, पेट पालने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम मर्द को छूट वो बना दें और लेडीज़ों को छूट दे दें।
ठीक है, हम लोग को अगर किराया बढ़ाए तो बेचारे लोग आधा से बेसी तो बस में भागेंगे फिर। बिल्कुल, अगर किराया ज़्यादा हो जाएगा वो अभी से कुछ चालकों का ये भी कहना है कि अब अगर जो अभी फिलहाल किराया चल रहा कई सवारियाँ उसको भी नहीं दे पाती, उसमें से भी बोलती है कि मैं कम उसमें से भी बोलती है आप करें अभी चलने को राजी नहीं होता। अभी अब मेरी बात सुनो, अभी अंदर बाहर चलाते हैं ऑटो, एक ऑटो का किराया 600 रुपया प्लस अगर गैस का रेट बढ़ाया तो एक सिलेंडर में 4 किलो गैस आता है, 5 किलो आता है। अगर फुल कराएं गाड़ी तो 250-300 रुपये में फुल हो रही है, 300 रुपये में फुल हो रहा है। और 300 रुपये फुल होने के लिए 300 रुपये का गैस फुल कराने के बाद अब सामने हमें चाहिए बच्चों को खाना, अपना कुछ रास्ते में रहते हैं 10, 20, 150 हम भी खाएंगे, तभी तो हम लड़ेंगे जंग, तभी तो हम बच्चों को लिए ले जाएंगे। हमें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है प्रॉफिट, सामने मालिक कान पकड़ के ले लेता है 600 रुपया। अभी आप अगर ऑटो किराए पे चलाते हैं तो ऑटो का किराया कितना देते हैं? 600 रुपया दे रहे हैं सर। 600 रुपये ऑटो का किराया, और गैस कितना भराते हैं? 250 रुपये, 250, 300 तो अब 300 तो ना मामूली से मामूली हो गया। 250 रुपये तो कभी अभी दिन में 2 बार गैस भरवाते हैं, 450 की भरती है दिन में। अगर दिन में 2 बार गैस भरवाते हैं तो 600 रुपये का गैस पहुँचता है, 450-500 के बीच में ही रहते हैं। और काम आपका कितने रुपये का हो जाता है? काम सर हो जाता है वही देखो 600 रुपये किराया होता है प्लस के चलोगे तो 12-13 रुपये का काम है। दाल रोटी का खाना घर, ये सोचो बच्चे को लोग का पेट पाल रहे हैं हम। अगर जो सीधी थी उसे कर दी 150 रुपये की दर। अगर हमारे CNG के ऊपर से वैट वापस ले लेते हैं, ये थोड़ा इसका रेट कम हो जाएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे? तो हम तो धन्यवाद कहेंगे केजरीवाल साहब को कि हमारे राज्य में हम सब आ रहे हैं, रह रहे जिस राज्य में, तो हम उस राज्य का हम गुण गाएंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा केजरीवाल साहब हम लोग के ऊपर भी एहसान करे। अब किराया मामूली से मामूली गरीब आदमी है, हम लोग हर तरफ से निपटना चाहते हैं, हर तरफ से हम ही लोग की वजह से बनाए केजरीवाल साहब को। ऑटो वाले के ही बल पे केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने हैं और ऑटो वाले के ऊपर तेल निकाल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो हम सरकारों से भी कहेंगे कि जो अभी चालकों का, आप खुद ही सुन रहे हैं, चालकों का मानना है कि किराया ना बढ़ाकर अगर किराया CNG के रेट कम होने चाहिए, अदरवाइज जो अभी सवारियां आ रही हैं उस रेट में वो भी नहीं आएगी। संगम थोड़े से आगे आ जाइए। गैस का रेट बढ़ेगी तो कम नहीं होगा, और हम चाहते हैं खोल के कि कम हो जाए गैस, और गैस चलाने की वजह और ड्राइवर की वजह से जो कुछ बन रहे हैं। अब पब्लिक अभी पहले लॉकडाउन में कितने ऑटो वाले ने सेवा दिया है हॉस्पिटलों में, सब ऑटो वाले ने हक से बेसी सेवा दी है हॉस्पिटल में, मरीजों को पहुंचाना लाना पेशेंट को किया है, सब काम किया है ऑटो वाले ने किया है मेन टाइम पे। तुम क्या एम्बुलेंस हर घर में भेजे हो? नहीं, कितने चालकों का मानना ये है कि CNG का रेट कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, और कितने चालकों का मानना ये है कि हमारा भाड़ा बढ़ना चाहिए। सर जी भाड़ा बढ़े ना बढ़े पर CNG रेट कोई फायदा नहीं है, पर रेट CNG जो कम होनी है, मार्केट जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो, सर सस्ता हो। जो तेल की सीधी हम लेने जाते 105-100 रुपये की 95 की थी, आज वही सीधी 150 रुपये की हो रही है, डबल हो रहा है ना। तो उसमें क्या कर लेगा, क्या कमा लेगा? सिलेंडर आता है, आगे बढ़ते जाएंगे रेट, सिलेंडर आता है, ठीक है ना। सिलेंडर जो घर का सिलेंडर आता है 600-300 रुपये, 400-500 रुपये का, वो सिलेंडर 1000 रुपये का। तो सर जी कहाँ से क्या करेंगे इंसान? 5 दिन में कितने रेट बढ़ गए? कमाने वाला बंदा, अगर 10,000 कमाने वाला बंदा 8,000 रुपये सामान ले लो तो 2,000 में क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। उसमें मकान 4,000 रुपये किराए का हो गया, जो किराए पे रहने वाला बंदा 4,000। आज के टाइम पर सारे जो ऑटो टैक्सी वाले थे, जो पहले हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के बिल्कुल फ्रेंड्स थे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। सवारी का रेट नहीं बढ़ेगा, आज वो खुदकुशी करने की कगार पे हैं, आपके सामने पूरी अपनी दास्तां बयान कर रहे हैं। फिर भी अगर हमारे आदरणीय केजरीवाल साहब अगर नहीं समझेंगे तो फिर उनका दुर्भाग्य रहेगा। सर हमें गैस सवारी का रेट नहीं बढ़ाना है, सर नहीं बढ़ाना, हमें रेट नहीं बढ़ाना, ऐसे भी हम भूख मर रहे हैं, उसे थोड़ी सस्ती करनी है, सस्ती करो कि जो ये गैस और केजरीवाल साहब किया जाए, क्योंकि हम 30 रुपये मांग रहे हैं तो सवारी 10 रुपये दे रही है। अब 10 रुपये में हम 10 किलोमीटर तो लेके नहीं जाएंगे, लेकिन वो कहती है कि नहीं लेके चलो। अब इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। जहाँ हम 400 रुपये अपने घर ले जाते थे, वहाँ 200 भी नहीं बच रहे। ऑटो में नॉर्मली अब आप बताओ कैसे कमाओगे, घर का खर्चा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा चालकों का मानना ये है कि CNG का रेट कम होने चाहिए, ये भाड़ा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो सवारियां पहले आ रही थी वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो अभी किराया इतना सस्ता चल रहा है, वो किराया भी जो हमारे सवारी है वो भी नहीं दे पाती है, उसके ऊपर भी बार्गेनिंग करती है। सबकी हालत खराब कर रखी है। और दूसरी बात, हम लोग जितने ऑटो चलाने वाले, कोई भी महान वाला है, हम केजरीवाल साहब के साथ हैं, एनी टाइम खड़े हैं। लेकिन केजरीवाल साहब को इतना बोल दो कि सर हम गरीब हैं, हम गरीबी में थोड़ा
नमक डालने पर छोड़ दो। केजरीवाल जो सर खड़े हुए थे, पहले आम आदमी लेके खड़े हुए थे, आम आदमी लेके ठीक है, आम आदमी जब ऑटो की सीएनजी 45 रुपए थी उस टाइम, तब खड़े हुए थे सीएनजी सस्ती होगी, जब सस्ती हुई 35 रुपए, आज 35 से डबल हो गई है, डबल से भी ऊपर बढ़ गई। क्या फायदा हुआ इसमें मेरी बात सुनो, इसमें केजरीवाल साहब के भी दोष नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूँ, इसमें केजरीवाल साहब के भी दोष नहीं है, इसमें सारा दोष है केंद्र का, क्योंकि उन्हीं के हाथ में बार टोपर है। अब कहते हैं कि बीजेपी वाले उसको दो, हमें जिताओ, वो करो, ये करो, फलना करो, ढिंगा। अरे जो जिस राज्य में जो मुख्यमंत्री हो अपने पब्लिक के लिए सेवा देने के लिए मौजूद है, लेकिन उसको जब केंद्र से सामान मिलेगा सस्ता तो राज्य में देगा सस्ता सामान। हमें मोदी साहब मेरी है, आइए हटा रहा हूँ।